जय हिंद आप सभी साथियों को। देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 32,000 वाला वैकेंसी का आंसर किया आ चुका है और उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्शन लायक हैं, तो बिल्कुल आप उन पे ऑब्जेक्शन करिएगा। तो इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको पूरा 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख मतलब तीनों दिन के अंदर 6 शिफ्टों में जो पेपर हुए थे और उन सभी के सवाल जो जो गलत हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उनको आप एक बार अवलोकन कर लीजिएगा, एक दूसरे अपने साथी से जो है वो कंसल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद उस पर आपत्ति जो है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये वीडियो बहुत अच्छा है, इसीलिए पूरा एकदम समझिएगा। हर शिफ्ट के हर जो है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले प्रश्न को आपको जो है वो आपत्ति जरूर लगाना है। यहाँ पर आप देखिएगा ये मंदिर वाला जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें साफ साफ गलती नज़र आ रहा है कि मंदिर में जाने के बाद में मन को शांति मिली है। और आपको पता होगा कि ये यूपीएसआई में भी पूछा गया सेम डिटो क्वेश्चन था। तो जो आंसर की आई है उसमें आपका आंसर अलग है और रियल में इसका आंसर अलग है। तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ क्वेश्चंस पर शायद आपको शिफ्ट ना देखने को मिले, लेकिन फिर भी आप अपने पेपर में देख लीजिएगा। अगर आपके पेपर में ये वाला प्रश्न आया है तो ज़रूर इस पर जो है आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अब आगे देखिएगा। एक प्रश्न आपको ये वाला परसेंटेज वाला देखने को मिला होगा, तो परसेंटेज वाले में इसमें देखेंगे तो आंसर जो है वो सी दे रखा है। ठीक, तो सी दे रखा है तो इस वाले प्रतीक चिन्ह वाला जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसको अपने प्रश्न पत्र से पढ़ करके और थोड़ा सा समझिएगा, तो फिर आपको लगेगा कि इसका आंसर जो है वो अलग है। तो इन सारे प्रश्नों को जो मैं बता रहा हूँ वो आप एक बार अपने मित्र से या फिर अपने सर से एक बार इस विषय पर चर्चा कर लीजिएगा। इसके बाद एक और प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो त्रिभुज वाला जो प्रश्न है इस पर भी थोड़ा सा आप अपना आपका राय क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जैसे करेक्ट आंसर इसमें डी दे रखा है, तो क्या ये डी है या नहीं, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। आगे देखेंगे आप आगे और कौन सा प्रश्न है। ये निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है, इस वाले प्रश्न को भी जो है आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें क्या दे रखा है, संवाद वार्तालाप के नामों के आधार पर जो है वो इस तरीके से कुछ बता रखा है, तो बिल्कुल आप देख लेना। बाकी कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि नफरत के लिए जो है वो निर्देशक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लगता है कि वार्तालाप के लिए निर्देशक चिन्ह का इस्तेमाल किया था, तो ये वाला जो प्रश्न है वो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे गलत बोल रहे हैं। अब गलत क्यों बोल रहे हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा अगले कुछ और भी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक विद्यार्थी का कमेंट मुझे वीडियो में मिला कि इन्होंने बोला है कि सर रॉ से मैंने 117 जो है बन रहे थे, आंसर के आने के बाद में 107 मतलब 10% जो है वो इनके घट गए। क्या इनके 10% घट गए? अब यार इतना ज़्यादा तो गलत कहीं से भी आपको जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि 1-2 प्रश्न हो सकता है समझने के आधार पर उन्होंने इधर उधर बता दिया हो, लेकिन यार 10 प्रश्न का मुझे तो नहीं लगता कि 10% जो है वो गलत बता दिए हों। ठीक है, इतना तो डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ देख रहे होंगे आप कि इस पेपर के अंदर ना कुछ जो है रॉन्ग, हर पेपर के अंदर ना कुछ क्वेश्चंस जो है वो गलत आते हैं। तो गलत आने पर जब आप आपत्ति करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं कि भर्ती बोर्ड उस क्वेश्चन को ही गलत मतलब कैंसिल कर दे, क्या एकदम कैंसिल कर दे, हटाई दे। और एक होता है कैंसिल करने के बाद में उसको क्या फुल मार्क्स दे दे, क्या फुल मार्क्स उसको दे दे। तो ज़्यादातर संभावना ये होती है, अब तक जो देखने को मिला है कि उसमें फुल मार्क्स ही जो है वो देखने को मिलते हैं अगर प्रश्न जो है वो गलत होता है तो। इसके बाद देख सकते हैं ये 8 की सेकंड वाले अपना पेपर उठा लीजिएगा। तो भाई लोग इसने एक कमेंट किया है, इनका क्या कमेंट है कि भाई लोग 8 की सेकंड शिफ्ट में हिंदी में काला वाला प्रश्न में अधिक से अधिक ऑब्जेक्शन डालो, वरना फालतू का 2 नंबर जो है वो कम हो जाएगा। तो बिल्कुल जो भी काल वाला प्रश्न है 8 की सेकंड शिफ्ट में, उसको मेरे भाई आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आपको ये मैच करना है, मिलाना है। अब आगे देखिएगा 8 की सेकंड शिफ्ट में शंख, चंद्रमा, कपूर, अनेकार्थियों में 2 ऑप्शन सही हैं भाई, ऑब्जेक्शन लगाओ। तो बिल्कुल ये विशाल यादव जो बोल रहे हैं उसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद अगला जो कमेंट है इसको देखने के बाद क्या लगता है कि 8 तारीख की सेकंड शिफ्ट में जो ज़रूरी वाला जो प्रश्न था उसमें री दोनों होगा, इसमें ऑब्जेक्शन जो है वो डाल दीजिएगा। तो इसमें जो है वो ज़रूरी और री जो है वो प्रत्यय से संबंधित है। तो इस वाले सवाल को आप देखेंगे, नीचे इसी सवाल में क्या बोला है, सही कहा। ठीक है, इसमें साफ साफ री जो है वो प्रत्यय है, क्योंकि मूल शब्द जरूर प्लस री ऑब्जेक्शन, तो बिल्कुल इसमें जो री है वो
प्रत्यय है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद में देख सकते हैं इंटेलिजेंट क्लासेस क्या है कि 8 की सेकंड शिफ्ट में मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, इसमें आसन्नभूत होगा, जो मैंने आपको पहले जिक्र कर दिया है। अगला विद्यार्थी ने बोला है कि सही बोल रहे हो तुम, इस पर ऑब्जेक्शन लगाओ, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन आपको ज़रूर लगाना है। ठीक है, इसमें कोई रुपया पैसा नहीं लग रहा, ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाना है। यहाँ पर आप देखो शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था कि 8 की फर्स्ट शिफ्ट में जो परसेंटेज वाला था उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑब्जेक्शन लगाना है, क्योंकि आप सोचेंगे कि यार दूसरे ने ऑब्जेक्शन लगा दिया होगा, आप क्यों ऑब्जेक्शन लगाएं। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब ऑब्जेक्शन आते हैं ना तो उस प्रश्न को देखने की उसकी जो प्राथमिकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि यार इतने ज़्यादा विद्यार्थी अगर बता रहे हैं कि ये गलत है तो बिल्कुल उसको जो है जल्दी प्राथमिकता के तौर पर उसे देखा जाएगा। ये एक साधारण सी बात है, तो इसलिए ऑब्जेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे भैया प्रूफ हम कहाँ से लाएं, तो देखो भाई प्रूफ के लिए तो एक चीज़ होता है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको प्रूफ कहीं नहीं मिल रहा है ना तो आप एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिएगा, उस पर पूरा सोल्यूशन उतार दीजिएगा, फोटो खींचिए, उसे आप अपलोड कर दीजिएगा। और क्या कर सकते हैं आप, जब मिल ही नहीं रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब देखो 8 की सेकंड शिफ्ट भैया, ये ज्वारी में जो प्रत्यय, हाँ जो मैंने आपको बता दिया री होगा, तो वो वाला जो प्रत्यय उसको आप देख लेना। सही है भाई, ठीक है, अरि जो है प्रत्यय इसमें है, तो बिल्कुल आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा। अब देखो 10 जून वाले विद्यार्थियों के 4 सवाल जो है वो कुछ इस तरीके से इन्होंने बताए हैं। थैंक यू विजय। इन्होंने बोला है कि पहला जो प्रश्न है इस वाले को एक बार देख लेना। एक शहर में 4 वर्षों में बनाए गए घरों की संख्या वाला प्रश्न, ये बोल रहे हैं कि गलत है। गुलाब फूल और पौधों के बीच वैन आरेख डायग्राम वाला जो प्रश्न है वो गलत है। वाक्य में प्रणयार्थक क्रिया नहीं दर्शाता है, ये वाला प्रश्न गलत है। अवनीता प्रतिदिन 3 घंटे काम करती है और भी अकेले 8 दिनों में पूरा काम करती है, ये वाला प्रश्न गलत है। तो बिल्कुल 10 वाले जो प्रश्न हैं 10 शिफ्ट वाले, इसको आप देख लेना। 4 प्रश्न जो वो यहाँ पर बच जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इस पर जो ना देखें, एक बार अवलोकन ना करें और आप इस पर ऑब्जेक्शन भी ना लगाएं। अगला देख सकते हैं क्वेश्चन OMR से मिलाओ तब पता चलेगा। ठीक है, लगाया कुछ है और लग कुछ को है। हाँ, ये ज़्यादातर विद्यार्थियों के साथ में होता है। होता ये है कि जो आपने मान लीजिएगा कि आपने प्रश्न नंबर 1 का आपने B लगाना है, ठीक है। अब B लगाना है तो आपने पेपर, जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें तो आपने B लगा रखा है, उस पर तो एकदम पेन चला रखा है, लेकिन जो OMR शीट है उसमें B की जगह कुछ C ही लग गया है। तो जब आप अपने आंसर की मिला रहे हैं तो पेपर से ना मिलाइए, आप OMR शीट साथ में रखिएगा, तो क्योंकि OMR चेक होगा, पेपर चेक नहीं होगा, तो OMR शीट से आप मैच करिएगा। उसमें 1-2 जो है वो प्रश्न जो बच्चों के गलत हुए हैं वो इस तरीके से हुए हैं, और फिर बोलते हैं कि यार हमने वहाँ से मैच किया था, रॉ वाले सर से, एग्जाम प्रो वाले सर से जो है मैच किया था और बिल्कुल उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों का जो है वो गलत जवाब दिया है। तो इस तरह की गलती बन जाती है। 8 जून की सेकंड शिफ्ट में कम से कम 6 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाइएगा। तो 8 जून में 6 प्रश्न, 10 जून में जो है वो 4 प्रश्न बता रहे हैं वो, तो ये वाले जो प्रश्न है इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, पहला जरूरी, 2 जो है वो कोलाटम, और तीसरा जो है वो साकिल वहीन इलेक्ट्रिकल, और चौथा जो है मंदिर में जाने वाला, मतलब ये प्रश्न आपको बता रहे हैं। ठीक है, 5वां जो है वो ये कौन सा है, धृतराष्ट्र, और 6 आप देख लेना। मतलब इस तरीके से इन्होंने जो है वो बताया है, तो आप इसको देख लेना। और नीचे इसमें कमेंट दे रखा है कि कोलाटम आंध्र प्रदेश का ही है। आई थिंक ये कर्नाटक का जो है वो प्रश्न था भाई, केरल का और तमिलनाडु और कर्नाटक का भी है, तो बिल्कुल आप उसको एक बार देख लेना। अब देखो 10 की फर्स्ट शिफ्ट में ये कुछ प्रश्नों का जवाब इन्होंने बताया है कि नज़रों से नीचे गिरना, लज्जित होना। तो इन प्रश्नों को एक बार देख लेना कि आंसर की आपको क्या बता रही है। पुनरुक्ति, लाघव चिन्ह, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि, पुरंदर की संधि और सालाबाई की संधि। ठीक है, तो इस पर जो वो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए भाई बोल रहे हैं, तो इसको आप एक बार देख लेना। इसके बाद देख सकते हैं 8 की फर्स्ट शिफ्ट में नरेल तूफान ऑस्ट्रेलिया में नहीं मेडागास्कर में आया था, जबकि आपके आंसर की में जो आंसर दे रखा है वो ऑस्ट्रेलिया बता रखा है, जबकि बोल रखा है कि भाई इसका जो आंसर है वो क्या है, वो है आपका मेडागास्कर। ठीक है, ये करंट का जो है वो सवाल था। ठीक है, तो इस सवाल को आप एक बार देख लेना। इन्होंने बोला है मैंने भी मेडागास्कर लगाया था, उसमें ऑस्ट्रेलिया आंसर दिखा रहा है। तो ये सवाल तो ऐसे ऐसे कि आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। सबको ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा या फिर एक लोग जो ऑब्जेक्शन कर देंगे, सबको नंबर मिल जाएगा। जिसमें भी सही आंसर लगाया होगा कोई भी बताओ। बिल्कुल देखो, आप ऐसा मत सोचिएगा कि साथ वाले ने लगा दिया, आपको ज़रूरत नहीं है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपने भी उसी शिफ्ट में पेपर दिया है, आप भी ऑब्जेक्शन जो है वो लगाइएगा। ऑब्जेक्शन लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, लगाना ज़रूर है।
इसका क्या सही होगा। 9 की जो है वो सेकंड शिफ्ट का एक प्रश्न इस बच्चे ने बोला है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। तो इस प्रश्न को देख लीजिएगा, इसमें विशेषण जो है वो पूछे हैं, क्या विशेषण 7, 1, 4 या 3। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न को भी आप एक बार देख लेना। तो ये इस तरीके के जो सवाल थे वो आपके द्वारा कमेंट के माध्यम से भी अवगत कराए गए, और जो मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट किया था, वीडियो भी डाला था, तो उसको आप एक बार देख लेना। और इस वीडियो के नीचे भी अगर आपको लगता है कि भैया इनके अलावा भी कुछ प्रश्न गलत है तो उनको भी आप बता सकते हैं, ताकि जो विद्यार्थी सक्षम है समझने में और उन सवालों को एक बार ट्राई करने में, क्योंकि आपको पता है कि 23 तारीख मतलब रात जो है 12 बजे तक आप इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा सारे प्रश्नों को। इसके अलावा भी अगर कुछ है तो ज़रूर आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।